सो गाइज लास्ट नाइट आई वॉच्ड आमला मूवी और सीरियसली इसने पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। मतलब सीरियसली ये मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इससे अच्छा मैं क्राइम पेट्रोल में 50 मिनट दे देता, यहाँ पे 2 घंटे में वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं खास। इट्स अ मर्डर मिस्ट्री मूवी। बट आप सोच रहे होंगे कि एक तो नाम ऐसा आमला और फिर आपका ध्यान इस पर चला कैसे गया। भाई ध्यान चले जाता है क्योंकि इट्स अ मलयालम इंडस्ट्री मूवी, और ये जब थ्रिलर आ जाता है ना इसके साथ, मलयालम के साथ जुड़ जाता है, तो समझ में आता है कि मूवी में कुछ अच्छा होगा। बहुत कम ऐसी मूवी होती है जो मलयालम इंडस्ट्री में अच्छी नहीं हो रही है। अभी हाल ही में जब ऐसे 2-3 साल हैं जहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री बहुत अच्छी मूवी बना रही है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना रिस्क लूँ। बट आई टोटली वेस्टेड माई टाइम ऑन दिस मूवी। और फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, बट उसके बारे में करेंगे बात। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिनी ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये OTT अल्ट्रा पे, मतलब अल्ट्रा जो प्लेटफॉर्म है OTT का, उस पर आई है। और इसे देखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत तो करना ही नहीं है, बट आपका टाइम वेस्ट ना हो तो उसके लिए मैं इसका एक रिव्यू बनाया है मैंने इस वीडियो के अंदर। और इसलिए मैं आया हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये रिव्यू सुनने के बाद आपका मूड बन जाए। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री देखना है और ऐसी वाली मर्डर मिस्ट्री देखना है जो आमला में दिखाई गई है, तो आप क्राइम पेट्रोल में भी देख सकते हो जाके। उसमें जल्दी ख़त्म हो जाएगी वो, 50 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। बट इसके अंदर आपको 2 घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और सीरियसली मुझे ये चीज़, सीन्स इसके अंदर बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं लगे। कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि सीन्स को कनेक्ट करा जा रहा है। एक सीन कटता तो दूसरा सीन कहाँ कनेक्ट हो जाता, तीसरा कहाँ कनेक्ट हो जाता है। मर्डर हुआ है तो उसका कुछ समझ में नहीं आता कैसे हुआ है, क्या हुआ। फर्स्ट मर्डर में दिखाया ही नहीं गया ढंग से कि मर्डर हुआ कैसे एक्चुअल में। और मेन बात, जब इसकी इनिशियल स्टेज में जब BGM बजती तो ऐसा लगता है कि यार BGM वाइज अच्छी लग रही है मूवी। बट जैसे जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते तो BGM समझ में ही नहीं आती कि क्या बजा रहे हैं और क्यों बजा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार इनकी पहली वाली BGM कहीं खो गई और वापस वैसी बना नहीं पा रहे, तो इन्होंने सोचा कोई सी BGM डाल दो। ऑडियंस को क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऑडियंस को कुछ समझ में आने वाला है क्या? नहीं। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये बोल रहे हैं कि सेकंड इसका पार्ट आएगा जब इसके बाद कहानी और अच्छी होगी। तो भाई फर्स्ट पार्ट तो अच्छा सा बना लेता तो इंटरेस्ट जगता कि सेकंड पार्ट देखेंगे। बट फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा है तो सेकंड पार्ट कोई झक मार के देखेगा सीरियसली? और इम्पॉर्टेंट थिंग ये, आजकल कंटेंट इतने आने लग गए, मूवीज़ इतनी आ रही है, वेब सीरीज़ इतनी आ रही है, यूट्यूब पे कंटेंट है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट है, तो भाई तुम्हारे ऊपर कौन ही टाइम वेस्ट करेगा। तो अपने टाइम की थोड़ी सी वैल्यू तो करो और दूसरे के टाइम की भी वैल्यू करो, क्योंकि तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, सामने वाला अपना टाइम। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मनी एंड टाइम। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस मूवी को मैं अगर एक रिव्यू वाइज देखूँ और एक स्टार रेटिंग वाइज देखूँ, तो मैं तो इसको देना चाहूँगा 10 में से 4 स्टार्स। और डेफिनेटली बहुत घटिया मूवी है शायद ये। और इनफैक्ट मुझे एक्टिंग किसी की बुरी नहीं लगी, मैं किसी को ये पर्सनली नहीं कहना चाहूँगा। एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत हद तक सबकी ठीक ठाक है, बट डायरेक्टर ने जिस हिसाब से डायरेक्ट करी है, आई डोंट लाइक इट। कुछ अच्छा करा जा सकता था बट इन्होंने करा नहीं। इस मूवी में थोड़े लॉजिक्स और डाले जा सकते थे, थोड़े सीन्स को और परफेक्ट करा जा सकता था, बहुत सारी चीज़ थी बट वो कुछ हुई नहीं। बाकी ये मूवी के बारे में थी मेरी राय। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।